आज देखिए हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। मैं कंसेप्ट दूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले याद रखो ना, जो हमारी संख्या है 40 है, 64 है, 256 है, इसका हमको वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल देखिए, अगर किसी ने पूछ दे तो आपसे कि 49 का वर्गमूल कितना होगा, तो क्या बताओगे? 49 का वर्गमूल पूछ दे तो इसका मतलब 49 का वर्गमूल का मतलब ये हो गया 49 जो है किसका वर्ग है। 49 जो हमारी संख्या है वो किस संख्या का वर्ग है। तो कहोगी ये तो हमारी 7 का वर्ग है ना, याद है ना, 7 का वर्ग है, ये कहोगे ना 7 का वर्ग है। तो 49 जो 7 का वर्ग है, अर्थात 49 का वर्गमूल 7 है। तो 49 जो है, 49 किसका वर्ग है? 7 का। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। अर्थात यही ना 49 7 गुणे 7 इसको लिख सकते हैं। 49 7 गया ना, तभी देखो इसका जोड़ा बन जाता है, तभी तो हम एक बाहर कर लेते हैं, यानी कि 49 का वर्गमूल 7 आ गया। जैसे 25 है, तो 25 किसका वर्ग है? तो कहोगे 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। अतः 25 को हम क्या इसको ये लिख सकते हैं ना, 25 गुणे यानी 5 गुणे 5, तो इसका जोड़ा बन जाता है, तभी हम एक 5 बाहर कर लेते हैं। यही होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, उसको जोड़ा बन जाता है, बाहर कर लेते हैं। अब वर्गमूल का सिंबल अगर पूछ दिया जाए, जैसे वर्गमूल है तो वर्गमूल का सिंबल का मतलब इस तरह से वर्गमूल कहीं लिखा होगा, इस तरह से कहीं कहीं क्या होता है वर्गमूल ना लिख के सिंबल दे देता है। तो अगर 25 रूट में 25 है, इसका मतलब ये हो गया कि वर्गमूल पूछ रहा है कि 25 जो किसका वर्गमूल है। तो कहोगे 5 का। क्यों? क्योंकि इसको 25 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, रूट में 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 25 से रहेगा, इसका जोड़ा बन जाता है, तो रूट से बाहर कर लेते हैं। ये जो हमारा आंसर गया ये 5 आ गया। तो 5 जो है 25 का वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल 5 है। आगे समझ में। और देखिए कहीं कहीं लिखा होगा रूट का मान, अगर कोई पूछ दे कि रूट का केवल मान कितना होता है, तो क्यों रूट का मान बताओगे तो 1/2 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम करते हैं ना, देखिए अब हम आपको बता रहा हूँ अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको मैं कर रहा हूँ हल। देखिए सबसे हम इसको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो देखिए 40 64 256। अब इसको क्या करना ना, इसको हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो लास्ट में देखते हैं 6 यानी सम संख्या, अर्थात 2 से कट जाएगा। तो 1 को छोड़ के सबसे पहले 2 से भाग करोगे, तो 2 से भाग करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। अब ये हमारा 0 बच गया, 0 उतार लोगे, ये हम क्या करते हैं भाग कर रहे हैं, तो 2 दूना हमारा 4 हो गया, 0 में भाग नहीं, 0 उतर गया। अब 2 3 6, 2 3 6 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 कन्ने 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भाग करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बच गया ना, 2 दूना 4, 1 बच गया, इसको दे 2 हो जाएगा 16, तो 2 8 16, ये हमारा भाग चला गया। फिर देखो 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि हमारी अंतिम में सम संख्या है। तो फिर 2 से भाग करोगे तो देखिए 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2, 0 0 उतर गया। अब देखिए इसमें भाग करोगे 2 कन्ने 2 हो जाएगा, एक अब यहाँ पर 2 कन्ने 2, एक बार पहाड़ी पर ना 2 कन्ने 2, एक बच गया, इसको दे दोगे ना तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 छक 12 हो गया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो क्या करोगे, 0 बढ़ाकर इन दोनों संख्या को ले लोगे, तो 2 छक हो जाएगा 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब फिर देखिए फिर 2 से कट जाएगा, फिर भाग करोगे 2 से, तो देखिए 2 पच्चे 10, कितना बना 2 पच्चे 10 हो गया। अब देखिए 2 पच्चे 10 हो गया, 1 में भाग नहीं जाएगा ना, तो 1 में भाग जब नहीं जाएगा, 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या करो यहाँ 0 बढ़ा लो, 0 बढ़ गया। अब दोनों अंक ले लो, तो 2 8 16 हो गया। अब देखिए 2 8 16, 0 उतार लो इसी तरह से। अब 2 3 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। ठीक, अब देखिए
फिर देखिए अभी 2 से कट जाएगा तो 2 से भाग करोगे तो 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा ना, एक अभी एक बच गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, एक बचे, इसको 2 दोगे ना तो ये हमारा 10 हो जाएगा, तो 2 10 हो जाएगा ना, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 0 है 0 ताल लो, 2 कन्ने 2, एक बच गया ना, इसको दे दो, 2 छक 12, ठीक है। अभी 2 से कट जाएगा, काटते रहो, फिर 2 से भाग करो, 2 कन्ने 2, ठीक। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बच गया, इसको दे दोगे ना तो ये हो जाएगा 14, तो 2 सते 14, 0 है 0 ताल लो। अब देखिए अब क्या करोगे ना, इसमें भाग नहीं जाएगा, एक में 0 तर गया, एक में भाग नहीं जाएगा, तो एक में जब भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओगे और दोनों अंक ले लो। अब 2 8 16 हो गया, आगे समझ में। अब देखिए अभी भी 2 से कट जाएगा, फिर 2 से भाग करो तो 2 छक 12, ये हो गया, 2 छक 12 हो गया। अब इसमें 2 3 6, एक बच गया ना, 2 3 6, एक बचा, एक इसको दे दोगे 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, 0 है 0 ताल लो, 2 चौके 8। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आगे और बढ़ा लो, फिर भी 2 से कट जाएगा, फिर 2 से भाग करो, 2 3 6, ठीक, 2 कन्ने 2, एक बच्चा, इसको दे दो तो ये आएगा 15, 2 सते 14, एक बच्चे इसको दे दो, ये हो जाएगा 10, 2 पचे 10, 2 दूना 4, ठीक। अब देखिए फिर 2 से कट जाएगा, 2 कन्ने 2, इसको 2 कन्ने 2 हो गया, एक बचेगा ना, इसको दे दो तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, अब 2 पचे 10 हो गया, अभी एक बच गया, इसको दे दो 17 हो जाएगा, तो 2 8 16, एक बच गया, इसको दे दो तो 15 हो जाएगा, ठीक। तो 2 सते 14, फिर एक बचा, इसको दे दो 12 हो जाएगा, तो 2 छक 12, ठीक। अब देखिए फिर भाग कर लो 2 से, 2 से फिर भाग करो, देखिए 2 सते 14, एक बच गया ना यहाँ पर, इसको दे दो तो 2 9 18, अब यहाँ पर 2 3 6, एक बच गया ना, इसको दे दो, 2 8 16, फिर 2 से भाग कर लो, देखिए अब 2 3 6, एक बच गया ना, इसको दे दो तो 19 हो जाएगा ना, तो 2 9 18, एक बच गया ना, इसको दे दो 13 हो जाएगा, तो 2 छक 12, अब एक बच गया ना, इसको दे दो 18, कितना हो जाएगा 18 होगा, तो 2 9 18, ये हो गया। अब देखिए अब ये हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में आगे हमारा विषम संख्या है, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से भाग करो, 3 कन्ने 3, ठीक है, 3 तिरिके 9, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, ये हो गया। अब देखिए फिर 3 से भाग करो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, एक बचा यहाँ पर, इसको दे दो, ये हो जाएगा 12, तो 3 चौके 12, 3 कन्ने 3, फिर देखो अभी 3 से कट जाएगा, 3 से भाग कर लो, 3 कन्ने 3, एक बच गया, इसको दे दो, ये हो जाएगा 14, 3 चौके 12, देखो 3 चौके 12 14 है, 3 चौके 12, 2 बच गया ना, इसको दे दो, ये हो जाएगा 21, 3 सते 21, फिर 3 से कट जाएगा, अभी देखो 3 से, अब देखिए 3 चौके 12, 2 बच गया ना, इसके दे दो, ये हो जाएगा 27, 3 9 27, ये हो गया। अब देखिए अब ये हमारी संख्या कितना से कटेगा 7 से, क्योंकि 2 से 3 से नहीं कटेगा, 7 सते 49, फिर भाग करोगे 7 से, 7 सते 49, लास्ट में 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया ना, तो अब इसका जो गुणनखंड बना हमारा, अब इसका हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका हम ज्ञात करना है क्या, वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करना है ना, तो देखिए ये इसका जो हमारा आया है 40 64 256, इसका जो हमारा है गुणनखंड आया है, तो देखिए इसका आया है हम लोग किसका निकाले हैं, 40 64 256 का निकाले हैं। तो देखिए मैं आपको गिन दे रहा हूँ, देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया 9। देखिए 9 एक 10 बार तो 2 आया है, ठीक है, 10 बार 2 आया है। और देखिए 10 बार 2 हो गया, 10 बार 2 आ गया, ठीक। 1 2 3 4 बार 3 है और 2 बार 7 है। तो लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे, 10 बार 2 आया है तो 10 बार 2 लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 आ गया है। अब देखिए 4 बार 3 आया है तो 3 हमने 4 बार 3 रखा, ठीक। 2 बार 7 आया है तो 2 बार 7 रखा। अब देखिए, अब इसका हमारा जोड़ा बनाओगे। अब इसका क्या होगा, जोड़ा बन गया, जोड़ा बना लो। ठीक, अब जब जोड़ा बन गया तो इसका 1 2 हमारा क्या होगा, इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, गुणे के रूप में इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर हमारा इसका 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर इसका 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। फिर इसका 1 3 बाहर आ जाएगा, फिर इसका 1 3 बाहर आ जाएगा, फिर इसका 1 7 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। अब इसका जब हम गुणा करेंगे, टोटल अब गुणा कर लो इसका जो टोटल गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करोगे तो हम बता दूं, गुणा करोगे टोटली तो इसका आ जाएगा 2016, ठीक है। गुणा करके चेक कर लो, 2016 हमारा आ जाएगा, ठीक है, 2016 आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए, क्योंकि देखिए 2016 जो है ना, इसका अगर हम 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। तो इसका हमें पूछा है कि इसका यानी कि इसका वर्गमूल कितना है, इस संख्या का वर्गमूल कितना है, तो 2016 का वर्ग कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक है। 2016 का वर्ग, इस जो संख्या लिखा हुआ है ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, इसी को हम भाग विधि से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो भाग विधि से देख लीजिएगा, ठीक। तो भाग विधि से अब हम देखिए 40 14 256 हम भाग विधि से कैसे याद करते हैं, बहुत ही कंसेप्ट है, याद रखना, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाग विधि से याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना, भाग विधि से याद करना है, इसको मैं भाग विधि है, ये किसकी विधि है, ये हम जो कर रहे हैं भाग विधि से याद कर रहे हैं। इसके पहले जो था हमारा, वो हमारा था गुणनखंड विधि से। देखिए भाग विधि से करना क्या है, सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींच लो, एक सीधी लाइन खींचना भाग विधि से याद करने के लिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक लाइन खींचना, ऐसे भाग विधि से याद करना होगा तो। फिर उसके बाद क्या करना, खींच लिए ना, अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ना इधर से 2 2 का जोड़ा बनाना, इस साइड से 2 2 यानी कि हमारे लेफ्ट राइट साइड से 2 2 का जोड़ा बनाना, इस साइड से 2 का जोड़ा बन गया, फिर इस 2 का जोड़ा बन गया, फिर यहाँ से आओगे 2 का जोड़ा बन गया, लास्ट में एक है ना, एक ही छोड़ोगे, 2 2 का इस साइड से जोड़ा बनाओगे, एक काम हो गया ना। अब देखिए अब क्या करोगे, अब हमारा ये 4 है, ठीक है। तो अब देखो 4 है तो हम ऐसी संख्या लो ना, कि ऐसी संख्या लो कि उसका हम जो संख्या लोगे उसी का हम 2 बार गुणा होगा, जो भी संख्या लोगे उसी का 2 बार गुणा होना है, और उस संख्या को 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो कि आपने ले लिया 1, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसी का 2 बार गुणा करोगे तो हमारा 1 अर्थात 1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 4 है, ठीक है। तो एक काम करना कि ऐसी संख्या लो कि 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखोगे ना, एक तो एक कम पड़ जा रहा है, ले तो सकते हैं, एक बहुत कम है 4 से, लेकिन 2 का अगर 2 गुणे हम ले लें तो होगा हमारा कितना, 4। तो इसका मतलब हम 4 से ज़्यादा भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, तो 2 यहाँ पर लेंगे 2, ठीक है। तो जब 2 यहाँ पर लेंगे तो 2 ऊपर क्या लिखेंगे, आंसर जो आएगा ये भी हम 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 इसके नीचे भी लिखेंगे गुणे के रूप में, ठीक। मैंने 3 बार 2 लिखोगे, क्यों कि देखो अब हम क्या करते हैं ना, देखो
इस 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 दूना 4, 4 के बराबर आ जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो संख्या अगर 2 लोगे तो 2 से गुणा ही करना है, ऐसा नहीं कि 2 लिया है यहाँ 3 से गुणा नहीं। जो संख्या लोगे ना उसका उतना बार गुणा करोगे, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 है तो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। जो संख्या तुम लोगे 2 लिए तो 2 से ही गुणा करोगे, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या 2 लिया तो 2 से गुणा किया और यहाँ पर 2 रखोगे आंसर के रूप में। तो 2 लिया, 2 से गुणा किया, 4 आ गया। तो 4 से ज़्यादा नहीं है, तो अच्छा सही है। अब घटाओगे, 4 में से 4 घट गया, कुछ नहीं बचा, ठीक। अब देखो, अब 2 हमारा जोड़ा बना ना, तो दोनों को जोड़े के रूप में ही उतारना है, जोड़े के रूप में उतार लेंगे। अब देखो क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे ना, इसको जोड़ोगे। 2 2 कितना हुआ 4, 2 2 कितना हुआ 4। थोड़ा इधर ही रखेंगे क्योंकि यहाँ अब क्या करोगे ना, ये हमारा 4 तो है, ठीक है। अब हम जो संख्या यहाँ पर लिखोगे ना उतना से गुणा करना है, जो संख्या यहाँ पर लिखोगे उतना से गुणा करना है, लेकिन 0 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब जो संख्या यहाँ पर लिखोगे, जो संख्या लिखोगे उतना से गुणा करना है, लेकिन 0 6 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। अगर मान लो तुमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, मान लो जैसे 4 है और मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 1 से गुणा भी करोगे, तो जब गुणा करोगे तो यहाँ पर हमको लाना कितना है 0 6 से, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 1 रखोगे तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 41 आ जाएगा। गुणा करोगे तो 1 करने 1 और यानी कि हमारा 41 आ जाएगा। तो देखो इस 0 6 से ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात हम क्या कर सकते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ, 0 ले लूँ तो 0 यहाँ पे भी रखोगे और 0 से मैं गुणा कर दूँ, तो इसका मतलब ये हो गया। अब गुणा करोगे तो हमारे 0 और 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना। 1 लोगे तब भी तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 0 ले लो। तो 0 जब लोगे तो 0 6 से हमारा ज़्यादा नहीं होगा। अब घटाओगे तो क्या बचेगा, देखो 6 में से 0 घट गया तो 6 ही तो बचा है, और 0 0 कुछ नहीं, तो ये 6 बच गया। अब 6 बच गया, अब फिर अब क्या करोगे डबल उतारोगे। अब 4 2 हम क्या करेंगे डबल उतार लेंगे, डबल उतार लेंगे ना, ठीक। अब जब आप डबल उतार लोगे, अब देखो इसको जोड़ लो। अब इसको जोड़ोगे ना तो 0 0 रखोगे और 4 है तो 4 रखोगे। अब क्या करोगे ना, अब क्या करोगे, अब इसमें कितना से गुणा करूं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो संख्या एक बार रखोगे, जैसे अगर 1 रखता हूँ तो 1 से ही गुणा करोगे, 3 रखोगे तो 3 से गुणा करोगे, 2 रखोगे 2 से गुणा करोगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सोचो, अगर मान लो हमारा 40 है, ठीक है, 40 तो है ऑलरेडी। अगर मैंने 1 रख लिया, चाहे 2 रख लिया मान लो, तो 2 रखूँगा तो 2 से गुणा करूँगा, और यही 2 हम आंसर के रूप में यहाँ रखेंगे। लेकिन अगर मैं गुणा करूँगा तो लेकिन 442 से ज़्यादा भी तो नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 रखा तो 2 दूना 4 और 0 का 0 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब हम 2 तो रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या रखोगे 1, अगर मैंने यहाँ पर रखा तो 1 से गुणा करोगे और 1 ही क्या करोगे यहाँ पर रख दोगे। अब हम गुणा करोगे तो देखो 1 हमारा 1 कन्ने 1 होगा, 0 हो जाएगा, 4 कन्ने 4 हो गया, ये हो गया। अब घटाओ, 2 में से 1 निकालो कितना बचा 1, 4 में से 0 निकालो कितना बचेगा 4, 6 में से 4 निकालो कितना बचा 2, ये बच गया ना। अब देखिए, अब हमारा ये बचा, क्योंकि हमने 42 तो लिख चुका है। अब हमारा 556 बचा, सॉरी 56 जो बचा है, इस 56 को यहाँ पर उतार लोगे, ठीक है। 56 उतर गया ना। अब जोड़ लो, 1 1 कितना हुआ 2, 0 और 4, ये हुआ ना। अब देखो, अब यहाँ पर जो भी संख्या लिखोगे ना, जो भी संख्या लिखोगे उतना से गुणा करोगे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब खुद सोचो, आपने लिख दिया कि मान लो हमने लिख दिया कितना, मान लो हमने लिख दिया 4 0 6 तो है। अगर मैं लिख दिया 2, तो फिर हम 2 से गुणा करोगे और 2 ही ऊपर आंसर में लिखोगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 चौके 8, तो बहुत कम है ना। देखिए ये है 24,156, ये हो गया 8,044, बहुत कम है। इसका मतलब और ऊपर जाकर देख लो, तो अगर मैं 200 हाँ, ये हमारा था ये। अगर मैं 6 रखूँ, 6 रखोगे तो फिर 6 से गुणा करोगे और 6 आंसर ग्रुप में रखोगे तो 6, देखो अब इसका करोगे तो 6 4 36 होगा, 36 का 6 हो गया और 3 हासिल लग गया।
6 दूना 12, 3 15, 15 का क्या लिखोगे 5 लिखोगे। और एक हासिल लग गया तो 6 0 0 हो जाएगी, का हासिल 1 ही रह जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। अर्थात हमारा पूरा पूरा कट रहा है। कितना बार मारे 24 1 56, 24 1 56। अर्थात मैं यहाँ पर 6 रख लूँ और 6 से गुणा कर दूँ और 6 यहाँ पर रखोगे तभी तो आएगा ना हमारा कितना, इतना पूरा आ जा रहा है। गुणा करोगे तो 24 1 56, 24 1 56। अर्थात इस देखिए अब ये जो हो गया ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो अब जो हमारा इतना का वर्ग आ गया, इतना का वर्ग भाग विधि से किया तो 20 16 गया। देखो 20 16 हमारे ऊपर आ गया। तो ये हमारा भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है। तो देखिए बहुत कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा, बस ये काम कीजिएगा, वीडियो का लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन वाला दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग इस चैनल को जितना बढ़ाएंगे ना मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं मेहनत कर सकूँगा। और तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।